हेलो बच्चों, शुरू करते हैं मेरे साथ हेलो एल्केन और हेलो एरीन में IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्केन। और IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्केन को पढ़ने से पहले हम लोग पहले कुछ चीज़ों को जानेंगे, कुछ फैक्ट्स को जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले जो जानना है वो हमें सेकेंडरी सफिक्स को जानना है, क्योंकि जब हम IUPAC की नेमिंग करना भी शुरू करेंगे तो पहले इसी को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद इस पर आते हैं, फिर इस पर, तो बारी बारी इनको जानते हैं कि है क्या ये। अब देखो जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हमारा है क्या। सेकेंडरी सफिक्स में हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप आता है, राइट। अब फंक्शनल ग्रुप में जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। इसमें से कुछ यहाँ पे लिखे गए ताकि आप इनको एक बार रिमाइंड कर सको कि हाँ ये फंक्शनल ग्रुप हैं और ये सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब देखो उसके बाद हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी में कौन आता है? प्राइमरी में सिंगल, डबल, ट्रिपल। और ये कहाँ पर होते हैं? जो हमारी पेरेंट चेन चूज़ होगी, जो हम पेरेंट चेन चूज़ करेंगे उसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में कहीं पे जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगी एन लिखेंगे, हाँ जी डबल होगी वहाँ पे इन लिखेंगे, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगी वहाँ आइन लिखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड आता है वर्ड रूट। अब इस प्रीफिक्स के बाद अगला जो हम लिखते हैं वो आता है वर्ड रूट, राइट। अब देखो इस वर्ड रूट में आपका क्या है? C1 मेथ आता है, C2 एथ आता है, C3 प्रोप आता है, C4 ब्यूट आता है, C5 पेंट आता है, हैं? तो ये आपके वर्ड रूट में आते हैं। अब यहाँ बगल में देख रहे हो ए करके ऐसे लिखा हुआ है ना। ये ए कब यूज़ होगा? जब इस प्रीफिक्स के पहले जो लिखा जाएगा आपका वर्ड रूट लिखा जाएगा और उस प्रीफिक्स का जो पहला वर्ड हो वो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो। जैसे ये वाई से शुरू हो रहा है, ये तो दोनों वॉवेल से शुरू हो रहे हैं, AEIOU, ये कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा है, इसके पहले हमेशा ये ए लगेगा। जैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऐसे आएगा। अब उसके बाद जो है बेटा बात करते हैं प्रीफिक्स की। अब थोड़ा प्रीफिक्स का एरिया बड़ा वाइड है, अच्छे से समझिएगा। अब इस प्रीफिक्स में कौन आता है? जैसे फ्लोरो है, राइट, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, मेथिल है, एथिल है, हाँ। फिर देखो क्लोरो मेथिल है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो आइसोप्रोपिल है। फिर उसके बाद टर्ट ब्यूटिल है, सेक ब्यूटिल है। थोड़ा इनको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखो बेटा, अब देखो ये बेंजीन है, इसमें प्रीफिक्स के उसमें क्या लगा है? CH2Cl, यानी आपका क्लोरोमेथिल लगा है, तो ये क्या लगा? क्लोरोमेथिल बेंजीन, ठीक। ये प्रीफिक्स हो गया, क्लोरोमेथिल बेंजीन कहलाया। अब देखो ये CH3 का होल ट्वाइस देख रहे हो, आइसोप्रोपिल बोलते हैं, यानी क्या नाम होगा? आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्लियर। अब देखो ये टर्ट ब्यूटिल है यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटिल बेंजीन हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी ब्यूटिल लिखा है, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन। थोड़ा टर्ट और सेकेंडरी का डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये आपका टर्ट हो गया। और ये देखो ये जो कार्बन है वो 2 से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो ऐसे भी देखो 3 ब्रांच दिख रही है, यहाँ 2 ब्रांच ऐसे दिख रही है, तो ये आपका सेक हो गया, क्योंकि कार्बन एटम 4 से, तो सेक ब्यूटिल हो गया। और ये आपका टर्ट ब्यूटिल हो गया। तो आपने देखा कि ये सब आपके क्या है? ये सब आपके प्रीफिक्स हैं, क्लोरोमेथिल हैं, और आइसोप्रोपिल, और टर्ट ब्यूटिल, और सेक ब्यूटिल। अभी समझ में आएगा। बाकी क्लोरो ब्रोमाइड तो देखते ही आए हो, ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इनके बाद हम लोग आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की रूलिंग पर आते हैं। तब तक मैं इनको थोड़ा किनारे कर देता हूँ और उस रूलिंग की बात करता हूँ। अब उस रूलिंग में जो रूलिंग हम लोग को देखनी है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये वो हमारी रूलिंग है और इन रूलिंग को बारी बारी एक एक करके समझते हैं हम लोग। अब देखो सबसे पहले है ये, राइट, ये है रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। और उसमें जो हम सबसे पहले जो रूल है वो ये जानेंगे, वो है सेलेक्ट द पेरेंट चेन, यानी हमें सबसे पहले पेरेंट चेन को चूज़ करना होता है। अब ये पेरेंट चेन चूज़ कैसे करते हैं हम लोग? तो पेरेंट चेन चूज़ करते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बन रही है। तो अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, तो ये 5 वाली को एज ए पेरेंट चेन हम लोग चूज़ करेंगे। इसलिए देखो इसको डॉटेड से कर दिया, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो अधिक से अधिक है, उसको हमने चूज़ करा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब दूसरा आता है लोवेस्ट नंबर रूल। अब ये लोवेस्ट नंबर रूल क्या बोला है भैया?
अब इसमें क्या करना होता है कि आप सबसे पहले पेरेंट चेन चूज़ करते हो, उसके बाद उस पर लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, ठीक, और 1 2 3 4 5 ऐसा नंबरिंग करा। फिर उसके बाद पोजिशनल नंबर पता करते हो सब्स्टिट्यूट का। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरीन का पोजिशनल नंबर 2, सब्स्टिट्यूट कौन है? मेथिल, मेथिल का पोजिशनल नंबर 3, तो कितना आया? 5 आया यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो इधर से नंबरिंग करे हो, मेथिल का पोजिशनल नंबर 3 है, राइट, और क्लोरीन का पोजिशनल नंबर 4 है, तो ये कितना आया? 7 आया है। अब इन दोनों में लोवेस्ट नंबर कौन सा है? इसमें लोवेस्ट नंबर 5 है, तो जाहिर सी बात है जो लोवेस्ट नंबर है उसी को आप करें, वो उसी को करेक्ट मानता है IUPAC के रूलिंग के अकॉर्डिंग, उसी को करेक्ट मान जाएगा। तो ये जो आपकी नंबरिंग हुई है लेफ़्ट टू राइट ये करेक्ट है, और जो राइट टू लेफ़्ट हुई ये रॉन्ग हो गई। आ गया होगा समझ में सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि नंबरिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। लो, दिक्कत खड़ी हो गई। अब कहीं ऐसा हो गया कि 2 सब्स्टिट्यूट आए और दोनों की इक्वल पोजीशन आ रही है, तो क्या कह रहा है? इफ़ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशंस द नंबरिंग of the parent chain is done in such a way that the substitute come first in the alphabetical order get the lower number। यानी अब आपको क्या करना है कि अगर कहीं ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही, जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी ये पेरेंट चेन है 1 2 3 4 5 है, ये क्लियर, इधर से नंबरिंग करा 1 2 3 4 5 है, ये क्लोरीन का पोजीशन नंबर 2 है, ब्रोमीन का पोजीशन नंबर 4 है, इनका सम 6 है। यहाँ पर ब्रोमीन का पोजीशन नंबर 2 है, यहाँ क्लोरीन का 4 है, इनका सम 6 है। दोनों साइड से आप देख रहे हो कि इक्वल नंबरिंग आ रही है ना। ओ देखो यहाँ पे क्लोरीन का क्या है? 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन का 4 है, 4 2 ऐसे 6 आ रहा है। इधर ब्रोमीन इधर वाले में ब्रोमीन का 2 है, क्लोरीन का 4 है, ऐसे चलने पे 6 आ रहा है। अब क्या करें? तो IUPAC साहब कहे कि भाई हेड टेल तो होगा नहीं, अब ऐसा करो कि अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में जो पहले पढ़ता है उसी को ही प्रायोरिटी दो। पहले आओ पहले पाओ, हैं? तो यहाँ भी चल रहा है पहले आओ पहले पाओ। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि ब्रोमीन साहब जो वो पहले आते थे अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में, कहा इनको प्रायोरिटी दो भाई। तो अब क्या हुआ कि अब इधर से अगर हम चलेंगे तो ब्रोमीन को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, कहा कि उनको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, जो कि अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में जो पहले उनको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अब अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में देखो ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है और ये क्लोरीन C से शुरू होता है, तो कौन पहले आएगा? B पहले आएगा, जाहिर सी बात है। इसलिए इस वाली नंबरिंग को सही माना गया, क्योंकि यहाँ से इधर से चलेंगे तो 2 पर ब्रोमो साहब पढ़ेंगे, लेकिन इधर से चलेंगे तो ब्रोमो साहब 4 पे पढ़ेंगे, हैं? तो ये IUPAC साहब के लिए गुस्ताखी हो जाएगी, इसलिए ये वाला नंबरिंग क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, और ये वाला करेक्ट हो गया। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट अब बात करते हैं कि नेमिंग सेम सब्स्टिट्यूट एट डिफरेंट पोजीशन। अब कहीं ऐसा हो गया कि कई सब्स्टिट्यूट तो आए और वो सेम सब्स्टिट्यूट थे, लेकिन अलग अलग जगह पे बैठे हुए थे। तो कहा कि अगर वो अलग अलग जगह बैठे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका पोजीशनल नंबर तो लिखा ही जाएगा। जिस नंबर की कुर्सी पर बैठे हैं उस नंबर की कुर्सी की नंबरिंग जो है वो IUPAC करेगा ही करेगा। तो कहता है कि ठीक है, अब ये अगर जो है वो यहाँ देख रहे हो, ये वो आपका ये पेरेंट चेन है। अब देखो 2 पर क्या है कि 2 मेथिल साहब बैठे हुए हैं, तो कहा कि ठीक है 2 लोग बैठे ना, तो 2,2 लिखा जाएगा, दोनों के लिए लिखा जाएगा ये दोनों लोग एक ही मतलब इस पर बैठे हुए। और एक देखो 4 पे यहाँ पे जाके बैठा हुआ, तो 2,2,4 लिखा गया। समझ में आ रहा है? तो यानी उनको जो भी उनका पोजीशन नंबर होगा वो कॉमा लगा करके लिखा जाएगा, और उसके बाद एक मतलब इनके लिए सुटेबल प्रीफिक्सेस का यूज़ किया जाएगा। वो सुटेबल प्रीफिक्सेस क्या होंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, ये होंगे। तो अब यहाँ पे ऐसे कितने सब्स्टिट्यूट थे? यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट थे, तो यहाँ पर ट्राई आ गया। आज 2 होते तो डाई आता, 4 होते तो टेट्रा आता। आ रहा है समझ में? इसलिए देखो लिखा है कि द पोजिशनल नंबर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूट ग्रुप इज सेपरेटेड बाई कॉमास एंड सुटेबल प्रीफिक्सेस सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गया होगा? अब ये जो आगे क्लोरो लिखा है, क्या लिखा है, इसके बारे में आपको अगले रूल से अच्छे से क्लियर होगा। अब ये देखिए नेक्स्ट रूल आता है। भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ईमानदारी से आप भी मेहनत करिए। कह रहा इफ़ 2 और मोर प्रीफिक्सेस आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन राइट देम इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इफ़ 2 और मोर प्रीफिक्सेस, अगर कहीं ऐसा हो गया कि
2 और मोर प्रीफिक्सेस आ गए तो उन प्रीफिक्सेस को भी अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको रखना होगा। चलिए यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ मेथिल तो ऑलरेडी एज ए प्रीफिक्स थे ही पहले से ही, और क्लोरो साहब भी है वहीं पे, तो क्लोरो भी है मेथिल भी है। तब ये भाई पहले कौन आएगा, तो क्या अल्फ़ाबेट में भैया पहले सी आते हैं, क्लोरो आते हैं, मेथिल तो बाद में आते हैं, यम से हैं वो। तो कहा कि जो क्लोरो साहब हैं ये पहले आएंगे, तो लिखा गया 1 क्लोरो, इसलिए पहले 1 क्लोरो आया, फिर आया 2,4 ट्राई मेथिल, ऐसे लिखा गया। आगे होगा समझ में। तो अगर कई प्रीफिक्सेस हो जाएंगे तो उन प्रीफिक्सेस को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाएगा। वहाँ नंबरिंग वंबरिंग से कोई मतलब नहीं होता, पोजिशनल नंबर से कोई मतलब नहीं होता, उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखा होता है। और एक चीज़, ये डाई ट्राई टेट्रा देख करके तुम डिसाइड मत करने लगना कि इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर डिसाइड कर दें, तो डाई ट्राई टेट्रा से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर डिसाइड नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग जहाँ तक है रूल रेगुलेशन कुछ हद तक तो समझ ही गए होगे। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा आगे बढ़ा जाए अब इससे, ठीक। इनको मैं किनारे रख देता हूँ। अब देखो, अब जो बात करते हैं वो है सबसे पहले, अब इनके नाम को हमको लिखना है तो इनको थोड़ा किनारे रख लिया जाए, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और 1-2 एग्ज़ाम्पल करना शुरू करते हैं हम लोग, तो बात को अच्छे से समझेंगे। देखिए, अब देखो जैसे हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेरेंट चेन चूज़ करते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो हम जब कहीं पर ऐसा इस तरह का कंडीशन मिल रहा होता है तो हम स्टेट चेन को प्रायोरिटी देते हैं, स्टेट चेन को चूज़ कर लेते हैं। चलो स्टेट चेन को हमने चूज़ कर लिया, हो गया भाई। अब बारी आती है नंबरिंग की, नंबरिंग किया जाए इन पर। तो हमने 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। उसके बाद इस साइड से भी नंबरिंग करी, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। क्लियर बच्चों। अब इन पोजिशनल नंबर को पता करते हैं। तो ऐसे चलने पर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड मिला, 2 पर, तो ऐसे 2 लिख लिया, प्लस क्या रहा, 3 पर कुछ नहीं है, 4 पर मेथिल मिला तो प्लस किया, 4 पर ही ब्रोमो भी बैठा हुआ, भूलना नहीं इसको, तो +4 ही आया, यानी कुल मिलाकर इसका सम कितना आया, 10 आया। क्लियर। अब जरा इस साइड चलते हैं, तो 1 पे मिला हमको कुछ नहीं, 1 पे कुछ नहीं है। 2 पे मिला, क्या मिला, ब्रोमीन मिला, राइट। इसको मेथिल वेथिल मत समझ लेना, ये चेन है, जो चेन में है वो मेथिल वेथिल नहीं है, ये कुछ लोग समझने लगते हो। अब देखो 2 पे हमको क्या मिला, ब्रोमीन मिला, तो चलो 2 लिखा, प्लस 2 पे ही मेथिल मिला तो ये भी लिख दिया, प्लस लगाया। 3 पे ट्रिपल बॉन्ड मिला, इसका सम 7 आया, तो लोवेस्ट नंबर 10 और 7 में 7, ये वाला करेक्ट, ये वाला रॉन्ग। पहले तो इतना काम हो गया हम लोग। अब बारी आती है इनके IUPAC नाम को लिखने की। सबसे पहले ढूंढते हैं सेकेंडरी सफिक्स को। चलो बच्चा लोग, अब ज़रा मुझे बताओ, क्या तुम्हारे इस कंपाउंड में कहीं OH है, कहीं CHO है, कहीं CO है, कहीं COH है, इनमें से कुछ भी है? नहीं है ना। तो अगर नहीं है तो इनको छोड़ दो, को जाने दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यानी अब हम सेकेंडरी सफिक्स को ड्रॉप कर दिए, चलो ख़त्म हो गया। अब किसको ढूंढना है, प्राइमरी को ढूंढना है। चलो आ जाओ, प्राइमरी आ जाओ। अब ज़रा ये ढूंढो कि ये जो तुम पेरेंट चेन जो चूज़ किए हो, क्या इस पेरेंट चेन में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, हैं? तो पता चला हाँ, ये वाला ऑर्डर हमारा सही है, और इसमें 3 पर जो है ये 3 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, तो 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल के लिए क्या आता है, आइन आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 3 आइन। क्लियर, 3 आइन लिख दिया बच्चों। चलो एक लोग तो पता चल गया, एक लोग का पहचान हो गया, लिख दिए यहाँ पे। अब वर्ड रूट में कह जरा पता करो इस चेन में कितने कार्बन एटम है, तो पता चला 5 कार्बन एटम है। तो 5 के लिए क्या आता है पता ही, 5 के लिए पेंट आता है, तो लिख दिया यहाँ पे पेंट लिख दिया ऐसे। अब देखो यहाँ Y आ रहा है ना, है आ रहा है ना, तो यहाँ A लग जाएगा, पेंटा आ गया होगा, ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है ना शुरू, तो ये पेंटाइन 3 हो जाएगा जब लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। या ऐसे पेंटा ऐसे 3 आइन करके लिखा है, ये इसको पेंटाइन 3 कर देंगे बाद में, आ रहा होगा समझ में। अब चलो 2 लोग की पहचान हो गई। अब बचे प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, अब प्रीफिक्स में हमारे पास 2 पर ब्रोमो आ रहा है, ये देख रहे हो,
और 2 पर हमारे पास मेथिल आ रहा है। अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है या बाद में आता है, तो कौन पहले लिखा जाएगा? ब्रोमो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 ब्रोमो कॉमा 2 मेथिल पेंटाथ्रियाइन। अब इसी को लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटाइन 3। ठीक, तो आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग। इसमें भी सबसे पहले पेरेंट चेन चूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 की चेन हो गई। 1 2 3 4 5, तो कोई भी एक को चूज़ कर सकते हैं। चलो इसी को चूज़ कर लिया। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखो नंबरिंग चलो हो गई, काउंट करते हैं 1 2 3। तो देखो 2 पर पहले देखो 2 पर ये मेथिल है, ये देखो ये ऐसे अलग है ना, ये हमारी चेन है, ये पेरेंट चेन है, इससे अलग लटका हुआ है। तो ये 2 पर हमको क्या मिला? मेथिल मिला, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। प्लस अब 2 के बाद 3 पे हमको एक क्लोरीन मिला, हमने 3 लिख दिया, बाकी कहीं कुछ नहीं है। चलो 5 आ गया। इधर से चले तो 3 पर हमको एक क्लोरीन मिल गया। क्लियर। 3 के बाद हमको फिर यहाँ पे 4 पे मिला, एक मेथिल मिला, फिर ऐसा आगे 5 तक चले गए हम, ये 7 आया। तो 5 वाला यहाँ पर आपका सही होगा, 7 वाला आपका रॉन्ग होगा। काफ़ी हद तक तो अब आ रहा होगा। अब किसको ढूंढना है? अब पहले फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना है, सेकेंडरी सफिक्स को ढूंढना है। क्या इसमें कहीं सेकेंडरी सफिक्स है? नहीं है। कहा जाओ भैया दूर बैठो, कोई काम नहीं तुम्हारा। फिर आ गए प्राइमरी में, क्या कहीं पे डबल ट्रिपल है? नहीं है। ये जिस चेन को हमने चुना है, चूज़ किया है, चूज़ करा है, सेलेक्ट करा है, उसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ऐसा नहीं कभी इसको छोड़ देंगे, क्या सिंगल बॉन्ड तो है ना, जब ये डबल ट्रिपल नहीं होता तो सिंगल पे आ जाते हैं हम लोग, छोड़ते नहीं हैं। अब सिंगल पे आ गए तो अब क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। चलो एन लिख दिया। चलो अब ये दो मतलब प्राइमरी पता चल गया, एन लिखना है। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम है? 5 है, पेंट लिख दिया। अब यहाँ ए नहीं लगेगा क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो पेंट हो गया, पेंटेन हो गया पूरा जोड़ करके ये। क्लियर। अब बात आती है प्रीफिक्स की। तो देखो ये वाला आपका जो नंबरिंग है ये वाला सही है, उसमें 2 पे मेथिल है और 3 पे क्लोरो है। अल्फ़ाबेट में सी पहले आता है या बाद में, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 क्लोरो कॉमा और ये हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। क्लियर। एक और कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर ही हो जाए एकदम अच्छे से। नंबर ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। नंबरिंग करते हैं, ठीक है। चलो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। सी इस पे मत कर देना, क्लोरीन है ये। फिर 1 2 3 4 5। यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। चाहे तो हम ऐसे ऊपर चले जाते, चाहे तो ऐसे नीचे चले जाते, चाहे ऐसे सीधे, तो हमने सीधे वाली पेरेंट चेन को चूज़ कर लिया। नंबरिंग कर दी हमने यहाँ पे। अब देखो नंबरिंग करने के बाद अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखते हैं कि इनका पोजीशन नंबर का सम क्या आता है। देखो 2 पर हमको 2 मेथिल मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 2 + 2 लिखेंगे। 3 पर हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, +3 लिखेंगे। और 5 पर हमको क्लोरीन मिल रहा है, ये 5 पे क्लोरीन मिल रहा है, तो 5 + 3 8 + 2 10 + 2 12 आया। ऐसे चलने पे 12 आया ना, लेफ़्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ़्ट चलते हैं, तो 1 पे क्लोरीन आया, 1 + 2 पे डबल बॉन्ड आया, प्लस 4 पे ये आ रहा, दोनों मेथिल आ रहे हैं हमारे, तो 4 + 4 किया, 4 + 4 8 2 10 हाँ हुआ 10 11 आया। तो ये वाला नंबरिंग से ये वाला नंबरिंग रॉन्ग हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप कहीं पे OH नहीं दिख रहा है ना, इतना तो आप समझ ही गए हो। नहीं है, चलो छोड़ दिया। अब उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को ढूंढते हैं। तो डबल मिला हम लोग को, कितने पे मिला? 2 पे, क्योंकि ये वाला नीचे वाला नंबरिंग सही हम लोग का 2 पे मिला। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? 2 इन लिखा हमने, ठीक है। 2 इन लिखने के बाद हम लोग वर्ड रूट पे आ गए। अब किस पे आएंगे? वर्ड रूट पे आएंगे। तो वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे तो 5 कार्बन एटम है, तो 5 के लिए हमारा पेंट आ गया, राइट, पेंट आ गया। अब हम प्रीफिक्स में आएंगे, तो प्रीफिक्स में हमको क्या मिल रहा है? हमको ये 2 मेथिल मिल रहे हैं, ठीक है, और एक क्या मिल रहा है?
क्लोरीन मिल रहा है। अब ये दोनों कहाँ पर है, 4 पर है। तो अभी तभी बताया था 4,4 डाई मेथिल, ये हमारा है 4,4 डाई मेथिल है। और 1 पर क्या है, क्लोरो है। तो अल्फ़ाबेट में क्लोरो देखो ऐसे है ना कि 4,4 डाई मेथिल है। यहाँ समझा देता हूँ आपको, डाई मेथिल ये एक प्रीफिक्स है। दूसरा हमारा है क्लोरो, कितने पर, 1 पर, 1 क्लोरो। अब देखो अल्फ़ाबेट में सी पहले आता है या बाद में, इस डी वी सी कुछ नहीं होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 क्लोरो, बीच में से हाइफन, हर क्या कहते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू के बाद। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हाइफन क्लोरो कॉमा 4,4 डाई मेथिल पेंटोइन, ये हो गया इसका एब्रेविएशन। तो अब आपको हेलोएल्केन का तो लगभग ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर आप इसको समझ गए हो तो सब में ऐसी ही चीज़ें होनी है। ठीक, अब बात करते हैं ज़रा हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की। तो जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं सब कुछ वैसे रहेगा, पहले सेकेंडरी सफिक्स आएगा, फिर प्राइमरी देखा जाएगा, फिर वर्ड रूट, बस प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बीच में साइक्लो घुस जाएगा। बस साइक्लो को ला देना, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। कैसे करते, कुछ एक्सरसाइज, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे ये है, अब देखो कहीं पे इसमें आपको कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, यानी कहीं पर आपको ये वाले लोग नहीं दिख रहे हैं ना। तो कहा भैया सेकेंडरी सफिक्स को किनारे लगा दो, बेकार है, इनका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, छोड़ दिए इनको आप। अब आप किस पर आएंगे, सॉरी 1 मिनट, सबसे पहले तो हम पेरेंट चेन को चूज़ करेंगे ना, वो थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया। अब देखो है क्या कि अब सबसे पहले हम, ये हमारी पेरेंट चेन है, ये 1 2 3 4 5 की चेन है ना हमारी। ये नेम तो बाद में लिखेंगे, पहले तो हम यही चेन चूज़ करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब इस पर हम लोग पहले नंबरिंग करते हैं। ये चेन हो गई, क्लोरीन और मेथिल में क्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे, तो ऐसे लिखेंगे 1, क्यों देंगे वो भी बता रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे किया। अब देखो एक बार ऐसे नंबरिंग करी हमने, एक बार मेथिल से भी कर लेते। तो अब देखो जब हम ऐसे क्लोरीन से करेंगे तो ये 1 पर क्लोरीन है और 2 पर हमारा मेथिल है। ठीक है, तो 1 और 2 का सम कितना आया, 3 आ गया। और इधर से भी करते तो ऐसे आपका 1 2 ऐसे करके आता, 3 4 5 ऐसे लिखते, तो 1 पे आता, 2 पे आता, तब 1 3, ये 1 + 2 मिलके ये भी 3 होता। तो ऐसे चलेंगे तब भी 3 है, ऐसे भी चलते तब भी 3 होते। तो IUPAC का रूलिंग क्या कहता है कि अगर कहीं पे ये नंबरिंग सेम आ रही, इक्वल आ रही, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होगा। तो क्लोरो पहले आएगा और उसके बाद मेथिल जो है वो बाद में आएगा, मेथिल का यम बाद में आएगा। तो इसको लोवेस्ट नंबर देना होता है, इसलिए हमने 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। वही रूल है, सारे रूल रेगुलेशन वही है, वही अप्लाई होने हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें फंक्शनल ग्रुप को ढूंढा, कहीं नहीं मिला, कहा भैया जाने दो फंक्शनल ग्रुप को, कहीं आ नहीं रहे हैं, बस परेशान कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर आते हैं प्राइमरी सफिक्स में। अब इस जिस चेन को आपने चूज़ करा, ये जो आप देख रहे हो, ये ना जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर देख रहे हो आप ना, पंचभुज जो देख रहे हो, अब इसमें देखो सब जगह पर कहीं पर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल के लिए क्या आता है, एन, सेम वैसे ही होगा सब कुछ, एन आ गया। अब ये कितने कार्बन का आपका जो है वो चेन बना है, 5 का, तो 5 के लिए पेंट आता है, पेंट आ जाएगा। क्लियर। अब बस क्या लगना है, अब क्या लगना है, साइक्लो लग जाना है। तो ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन पहले तो। अब बचे हमारे पास प्रीफिक्स, एक क्लोरीन है और एक मेथिल है। तो ये 1 क्लोरो है और ये 2 मेथिल, लगा देते हैं यहीं पे, लिख देते हैं 1 क्लोरो कॉमा, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ी, यहीं लिख देता हूँ 2 मेथिल, 1 क्लोरो कॉमा 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन। सिंपल आ गया ना। अब देखो अभी कैसे, देखो कैसे करते हुए दौड़ते हुए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको नंबरिंग करते हैं यहाँ से, हमको इस डबल बॉन्ड को भी लेना है, अपने चेन में लेना है, तो ऐसे नंबरिंग करते हुए आ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब ऐसे हमने नंबरिंग कर दी। अब चलो इसका नाम लिखते हैं। कैसे नाम लिखेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ध्यान देना। सबसे पहले जो है हम लोग क्या ढूंढते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, कहीं नहीं मिला इसमें।
जब कहीं नहीं मिला तो प्राइमरी पर आ गए, डबल बॉन्ड मिला, कितने पर मिला, 2 पर मिला हम लोग को डबल बॉन्ड। दरअसल इसलिए ऐसे चूज़ करा क्योंकि इसको हमको चेन का पार्ट बनाना है। ऐसे अगर हम जाते 1 2 करके जाते 1 2 ऐसे जाते तो ये तो हमारा फिर अलग हो जाता ना डबल बॉन्ड। मतलब इस पूरे इसमें हमको ऐसे लेते हुए आना ताकि वो इसी का भाग बने, हमारी पेरेंट चेन का हिस्सा बने। नहीं ऐसे चले जाते तो ऐसे 1 2 तो ये तो चेन से बाहर दिखता ना उस टाइम, इसलिए ऐसे लिखा गया, नंबरिंग करा गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, प्राइमरी मिला 2 पर मिला, 2 पर मिला तो क्या लिख दिया, 2 इन लिख दिया। क्लियर। अब उसके बाद वर्ड रूट 4 कार्बन एटम है तो 4 के लिए ब्यूट आता है, आपने यहाँ पे ब्यूट लिख दिया ऐसे, ठीक है, तो ब्यूट 2 इन हो गया। अब देखो, अब इसके बाद आपका क्या आना है, साइक्लो आना है, तो यहाँ पे तुमने साइक्लो लिख दिया, साइक्लो ब्यूट 2 इन हो गया। और 1 पे क्या लगा है, क्लोरो, सिंपल हो गया, 1 क्लोरो साइक्लो ब्यूट 2 इन आ गया। क्लियर बच्चों। अब उसके बाद देखो सेम ऐसे ही है, यहाँ पे हमने नंबरिंग करी ऐसे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऐसे इधर से करोगे तो 1 + 2 3, इधर से भी करोगे तो 1 + 2 3, और अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में बी पहले आता है और ये बाद में, इसलिए 1 की साइड से नंबरिंग करी गई। जैसे अभी ऊपर समझाया था सेम वैसे ही यहाँ पे है। अब इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सेकेंडरी सफिक्स कहीं नहीं मिला, और उसके बाद प्राइमरी में आएंगे, कहीं डबल बॉन्ड नहीं मिला, सब जगह सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या आएगा, एन आएगा, एन लिख दिया हम लोगों ने। एन लिखने के बाद कितने कार्बन एटम है, ये 6 कार्बन एटम से बना हुआ है, 6 देख रहे हो तो हेक्स आ गया, यहाँ पे हेक्स आ गया, दिख रहा होगा, यहाँ पे हेक्स आ गया। अब हेक्स के पहले क्या लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा, यानी हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब इनको लिखते हैं तो ये 1 ब्रोमो है, ये 2 मेथिल है, तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले ब्रोमो को लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, 1 ब्रोमो कामा 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। अब उसी तरीके से इसको लिखते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 ऐसे करके लिखते हैं। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, फंक्शनल ग्रुप वो है नहीं, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, तो फिर आ गए प्राइमरी पर। अब प्राइमरी में डबल बॉन्ड मिला, क्या लिखेंगे, 2 इन यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर बच्चों। उसके बाद अब देखो 1 2 3 3 कार्बन एटम है ना, अब प्राइमरी के बाद वर्ड रूट पे आते हैं, 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आ गया, प्रोप्स के बाद क्या आएगा, साइक्लो आएगा, चलो साइक्लो आ गया। अब प्रीफिक्स में क्या है, क्लोरो है तो 1 क्लोरो हो गया, 1 क्लोरो साइक्लोप्रेप 2 इन। क्लियर बच्चों। तो ये देखो ये हो गया इनका IUPAC नेमिंग क्लेचर नेम हो गया, साइक्लो वाले कंपाउंड्स का हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो लास्ट आता है हमारा, ध्यान देना, अब IUPAC नेमिंग जो है वो है नॉमेनक्लेचर है किसके लिए, हेलोएरीन के लिए। बहुत ही सिंपल, आप में अभी जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बस क्या करना है कि बेंजीन में जितने प्रीफिक्स हैं उन्हीं को पोजीशनल नंबर दे करके लिख देना है बस, यानी प्रीफिक्स प्लस बेंजीन करके लिखना है, और बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये जैसे आपका बेंजीन है, अब ये है, अब इसमें हमने नंबरिंग करी पहले ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर दी, ठीक है। तो अब देखो जब इसको लिखेंगे तो ये आपका 1 यहाँ पर क्या लगा है, 1 पर ये आपका क्लोरो है, राइट, और ये आपका 4 पर जो लगा हुआ है, इसकी नंबरिंग का आपको रूल समझा रहा हूँ, एक बार अच्छे से ईमानदारी से समझ लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब इनका नाम लिखना होता है ना बेटा, तो पहले क्या करते हैं कि जहाँ ये बेंजीन को टच कर रहा होता है, जहाँ से ये अटैच होता है, वहीं से नंबरिंग शुरू कर देते हैं पहले, जो हमें सबसे बड़ी स्टेट चेन मिल रही होती है, तो ऐसे कर देते हैं 1 2 3 ऐसे कर दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझते हैं इस बात को। अब पहले इतने का IUPAC हम लोग लिखते हैं, तो मैं तुमको अपनी बात समझाता हूँ करना क्या होता है। तो अब यहाँ पे पहले इतने का IUPAC लिखते हैं, तो जब इतने का IUPAC लिखना है, सबसे पहले इतने में सेकेंडरी सफिक्स ढूंढा, नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी में आ गया, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल के लिए क्या आएगा, एन आएगा, एन आ गया, एन के बाद क्या आ गया, प्रोप आ गया, यानी ये आपका प्रोपेन हुआ, एक तरीके से प्रोपेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रोपेन तब होता जब यहाँ इसके पास एक और एच होता, समझना चीज़ को। अभी क्या हो रहा है कि इसका जो प्रोपेन का एक एच तो यहाँ से हट चुका है, तो जब ऐसे यहाँ पे जो प्रोपेन बनता है ना, इसको प्रोपिल लिख देते हैं,
हमेशा ये जान लो कि जो एन करके आता है उसको एल्किल में बदल लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जब कोई जुड़ता है तो एल्किल के फॉर्म में जुड़ता है, जैसे मेथिल जुड़ता है, एथिल जुड़ता है, तो ऐसे ऐसे प्रोपिल यहाँ पे जुड़ा रहा होगा, तो ये हमारा प्रोपिल हो गया। तो आएगा तो प्रोपिल, लेकिन लिखेंगे क्या उसको, प्रोपिल, क्योंकि वहाँ पे एक एच उसका हटा के पहले प्रोपिल जुड़ अटैच हुआ रहा होगा, वहाँ पे जाके जुड़ा रहा होगा। अब ध्यान समझना, और 2 पर अब ये हमारा प्रीफिक्स बन रहा है, तो 2 पर क्या है, मेथिल है, तो ये नाम इसका हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपिल। ये नाम हुआ बेटा इस इतने का, 2 मेथिल प्रोपिल हुआ। मैं यही तुमको सिखा देना चाहता हूँ ताकि ये तुम्हारी दिक्कत ख़त्म हो जाए इसके बाद। अब देखो जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अब ये क्या है कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH3 ऐसे लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे तो किसी एक ही साइड जा सकते हैं, तो 1 2 3 ये लॉन्गेस्ट चेन की साइड में ऐसे चले गए। अब जब इस साइड चले गए तो ये हमारी चेन सबसे बड़ी चेन बन गई, और इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ गया। एन के बाद यहाँ पे बेटा प्रोप आ गया, ठीक है, आ रहा है समझ में, ये प्रोप हो गया। अब 1 पे हमारा क्या लगा, मेथिल, ये चेन हो गया तो ये अलग से लगा हुआ है, ये मेथिल हो गया 1 पे, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 मेथिल। अब इस प्रोपेन को क्या बना लेना, प्रोपिल, यानी हमको लिखना है 1 मेथिल प्रोपिल। ये ट्रिक है। अब देखो ये एक ट्रिक है ताकि आपको आसानी हो सके। ये हमारा 1 मेथिल प्रोपिल हो गया, आ रहा होगा समझ में। तो अब इस तरीके से ये आपको चीज़ों को करना होता है। अब देखो कितने आसानी से इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। तो पहले तो ये चीज़ हमने करी, अब यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप देखो 1 पर क्लोरो है, और यहाँ पर आपका जो आया है वो आपने अभी देखो यहाँ पे लिखा था, ये आया था 2 मेथिल प्रोपिल। ये कितने पर आया, 4 पर आया, ये आपका 4 पर आया 2 मेथिल। अल्फ़ाबेट में C पहले आएगा। तो अब इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो कॉमा, और ये हो जाएगा 4, और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपिल, 2 मेथिल प्रोपिल। क्लियर, ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे, यानी कि 4 पर ये वाला समूह, ये वाला ग्रुप है आपका 2 मेथिल प्रोपिल है, और लास्ट में बेंजीन। आ गया होगा समझ में, ठीक है। ऐसे जब इसका लिखेंगे तो देखो बेटा अब ऐसे नंबरिंग ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करा हम लोगों ने। क्लियर है। अब नंबरिंग करने के बाद जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि देखो ये हमारा तो 1 प्रोमो हो गया। अब इसका नाम अभी मैंने यहाँ पे लिख के तुमको बताया था, इसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा था, 1 मेथिल प्रोपिल लिखा था। 1 मेथिल, 1 पे मेथिल, बाकी ये प्रोपिल, 1 मेथिल प्रोपिल। तो अब ऐसे लिखेंगे 1 ब्रोमो कॉमा, ये आपका 2 पर लगा हुआ है, देखो 2 पर ये पूरा का पूरा लगा है, तो यहाँ आप लिखेंगे 2, और ब्रैकेट में क्या रखेंगे 1 मेथिल प्रोपिल, 1 मेथिल प्रोपिल। लास्ट में क्या आएगा, बेंजीन। क्लियर है ना, कितना आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग के बाहर लगाओगे अच्छे से तो हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग करी हम लोगों ने, हैं। वो आप सम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा किधर से कम आएगा, किधर से ज़्यादा होगा, जैसे इसके पहले वाले रूल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे तो 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मेथिल है, और ये वहाँ पे आपको बताया था, ये देखो ये सामने रखा हुआ ये सेकेंडरी ब्यूटिल है ना। तो अब इसका अब अल्फ़ाबेट में देखो सबसे पहले क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो कॉमा 2 मेथिल, सॉरी ये सेकेंडरी ब्यूटिल, उसके बाद हमारा आएगा सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल हो जाएगा। तब उसके बाद आएगा यहाँ पर ये कितने पर आया हमारा, ये आया 1 2 3 4, सॉरी गलत हो जाता होगा, बहुत खुश हो जाते होगे तुम लोग मेरा। अब देखो ये 4 सेकेंडरी ब्यूटिल आ गया, और ये यहाँ पर हमारा आ गया बेटा 2 मेथिल आ गया। लास्ट में क्या जाएगा, बेंजीन साहब आ जाएंगे, ये आ गए बेंजीन साहब। क्लियर, आ गया ना समझ में। अब देखो ये ग्रुप है, यहाँ पे ये हमारा क्या कहते हैं कि टर्शियरी ब्यूटिल है ना, और ये क्लोरोमेथिल करके यहाँ पर है। तो ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करी, ठीक है। तो ये ऐसे किए तो देखो ये आपका क्लोरोमेथिल है, और ये टर्शियरी ब्यूटिल है ना,
तो बी से शुरू हो रहा है, और ये क्लोरोमेथिल सी से शुरू हो रहा है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये पहले पड़ेगा, तो ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये वाली नंबरिंग सही है। तो अब जब इनका हम लोग नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 क्लोरो, राइट, 1 क्लोरोमेथिल, 1 क्लोरोमेथिल, कॉमा, इसके बाद ये हमारा देखो ये है ना, ये पढ़ाया था, ये देखो ये टर्ट ब्यूटिल है ना, ये CCH3 का होल थ्राइस टर्ट ब्यूटिल, तो ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल ना, सी के बाद भी आएगा टर्ट ब्यूटिल बेंजीन। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कोई दिक्कत होगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको निश्चित उसका जवाब दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके बच्चों।